सापरा जी, आप क्यों कह रहे हैं कि सरकार नतीजों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है? पीएम ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ नहीं बदला, जबकि बीजेपी कह रही है कि आप नतीजे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सरकार एनडीए की बनी है, आप यह मानने को तैयार नहीं है और आप जश्न ऐसे मना रहे हैं जैसे सरकार आपकी बनी है। सापरा जी, देखिए, सरकार एनडीए की बनी है, लेकिन जिस तरह से ये नतीजे आए हैं वो नतीजों ने एक बहुत बड़ा संकेत दिया है। पूरे देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को संकेत दिया है कि भाई, जिस तरह से आप एक हठधर्मी वाली सरकार चला रहे थे या अहंकारी सरकार चला रहे थे, आने वाले 5 साल आप उस तरह से नहीं चला पाओगे। जिस तरह से नतीजे आए हैं वो दर्शाते हैं कि जनता चाहती है कि एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष हो, और जिस तरह से नफरत की राजनीति चली है या जिस तरह से विभाजनकारी राजनीति चली है, वो विभाजनकारी राजनीति और नफरत की राजनीति आने वाले समय के अंदर नहीं चलनी चाहिए। ये खुला संकेत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत राजनीतिक और नैतिक हार है, ये भी सच बात है, क्योंकि इस सारे चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव का पैटर्न क्या रखा था? मोदी की गारंटी, मोदी सरकार। लेकिन अब ये मोदी सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, ये गठबंधन की सरकार है। तो जनता ने एक स्पष्ट संकेत दिया है कि आपका जो अहंकार था, जिसमें आपने अपने आप को परमात्मा का दूत भी बता दिया, यानी दैवीय शक्ति बता दिया आपने। कुछ लोगों ने यह कहा कि अविनाशी है, कुछ इनके चाटुकारों ने तो यहां तक कह दिया कि विष्णु के अवतार हैं, भगवान राम के अवतार हैं, यानी दैवीय शक्ति बनाकर के अपने आप। नहीं, सापरा जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, फैक्ट हैं, तथ्य हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। बीजेपी की सीटें कम हुई, एनडीए की सीटें कम हुई, बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, एनडीए की सरकार है, इसमें कोई शक नहीं है, इसे कौन डिनाई कर रहा है। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप कैसा बदलाव इस सरकार के रवैये में चाहते हैं, जरा ये तो बताइए। भाई, सरकार है, सरकार तो अपने हिसाब से चलती है, वैसे चल रही है। देखिए, लोकतंत्र प्रणाली के अंदर क्या होता है, विपक्ष की भी बातें सुनी जाती है। पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर विपक्ष को भी पूरा मौका मिलना चाहिए। जिस तरह से हमने ये पिछले 3-4 दिन का कार्यभार जो देखा है, उससे नहीं लगता है, ये संकेत नहीं मिल रहे हैं कि ये सरकार सामंजस्य वहां पर करने के लिए तैयार है या चर्चा का वातावरण करने के लिए तैयार है। ये तो फिर वही होगा जैसे पिछली बार हुआ, जब वो 4 लोग पार्लियामेंट के अंदर घुसे। इतना बड़ा मामला था, सुरक्षा का मामला था, लेकिन इन्होंने 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया और चुपचाप अपने क्रिमिनल लॉ के बिल पास करा दिए, ग्रेट निकोबार का बिल पास करा दिया, और अनेक सारे ऐसे बिल इन्होंने पास करा दिए जिनके ऊपर व्यापक रूप से चर्चा बहुत जरूरी थी। देश हित में थी, पार्लियामेंट की प्रणाली की वो जरूरत थी। मतलब आप ये कह रहे हैं सरकार को विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहिए और सहमति का रास्ता अपनाना चाहिए, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सहमति। और श्री राहुल गांधी जी ने, देखिए, कल का मैं उदाहरण दे दूं, 10 सेकेंड, कल का उदाहरण दे दूं। राहुल गांधी जी ने जब नीट परीक्षा के लिए बात करी खड़े होकर के, तो उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष हम दोनों मिलकर के नीट पर यह चर्चा करें, और 24 लाख बच्चों का सवाल है, और 24 लाख से भी ज्यादा कि जो 2 करोड़ 26 लाख बच्चों का 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हुए हैं, ये उनका मामला है। ओके, ऑल राइट, कल भी हमने इस पर बहस की थी। ओके, संजू वर्मा।